हेलो फ्रेंड, वेलकम इन नॉम नर्सिंग अकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मोस्ट आस्किंग जो कॉजेज है, टाइप्स है, सिम्टम्स है और कॉम्प्लिकेशन है, उनके बारे में। एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा कि मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन जो भी कॉम्प्लिकेशन है, उनसे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसमें जो भी पॉइंट लिए वो इंपॉर्टेंट है, जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं। और आप इन पॉइंट को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इनका महत्व है आगे आने वाली एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप नॉर्थ सेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीएचओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टाफ नर्स जो भी स्टेट स्टाफ नर्स एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो वो क्या होगा? आपका जो भी आंसर हो वो आप कमेंट करते रहना। ठीक है, अगर आपको इसका ब्लाइंडनेस का पता है तो आप इसका कमेंट कर देना। मोस्ट कॉमन कॉज अर्बो वायरल डिजीज, अगर आप ये पता है तो आप इसका भी जो भी आंसर है वो कमेंट में कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? वो होगा कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। कैटरेक्ट में क्या होता है? कैटरेक्ट के अंदर जो भी लेंस है उसके अंदर आपको क्लाउडीनेस देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या है? ब्लड विजन वो आपको देखने को मिलेगी। जो आई का जो लेंस है वो क्या हो जाएगा? क्लाउडीनेस हो जाएगा उसमें, मतलब वो ब्लड दिखाई देगा आपको, व्हाइट व्हाइट ओपेक कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और ये मोस्टली एजिंग पर्सन में ज्यादा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनमें कैटरेक्ट होने के चांस है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया ये क्या होगा? कैटारेक्ट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज, मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज कौन सी है? कमेंट कीजिए। मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज, अर्बो वायरस जो भी आर्थ्रोपोड है उनके कारण से फैलता है। तो मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज है वो कौन सी है? वो है डेंगू। डेंगू क्या है? मोस्ट कॉमन अर्बो वायरल डिजीज है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ आईयूडी इंसर्शन। आईयूसीडी कीजिए आप, यहाँ पे आईयूडी की जगह आप आईयूसीडी मानिए इसको। ठीक है, आईयूडी भी फुल फॉर्म है लेकिन आईयूसीडी है वो सही वर्ड है इसके लिए। तो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ आईयूसीडी, आईयूसीडी मतलब इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, उसका मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है वो क्या देखी जाती है वुमेन में? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा वो होगा ब्लीडिंग। जो भी वुमेन्स है, जो भी लेडीज है, अगर उसमें अगर आईयूसीडी लगाया जाता है, आईयूसीडी अभी मैंने क्या बताया? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जैसे कॉपर टी, उनमें कॉपर टी लगाया गया तो उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो भी कंप्लेंट है वो क्या आती है? ब्लीडिंग की आती है। ठीक है, ये क्या है? इसका मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर तरह के एग्जाम में 2 से 3 बार नहीं, ये 7 से 8 बार क्वेश्चन आ गया है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर, एमएमआर क्या होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा उसका? उसका होगा हेमरेज। जो ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज है किसका? मैटरनल मोर्टेलिटी का। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो वो क्या होगा? ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ इससे। नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज, यहाँ पे क्या पूछा है? इनडायरेक्ट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। मैटरनल मोर्टेलिटी का इनडायरेक्ट कॉज है वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एनीमिया। एनीमिया क्या है? इनडायरेक्ट कोज है। डायरेक्ट कोज क्या था? डायरेक्ट कोज क्या था? हेमरेज। जो हेमरेज था वो क्या है? डायरेक्ट कोज। और इनडायरेक्ट कोज, इनडायरेक्ट कोज क्या होगा? वो होगा एनीमिया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको फिर से रिपीट करवाना चाहूंगा। इसमें देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वो क्या होगा? कैटारेक्ट। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट कॉमन अर्बोवायरल डिजीज वो क्या होगी? डेंगू। इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ आईयूसीडी तो वो क्या होगी? ब्लीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमएमआर तो वो क्या होगा? हेमरेज। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन इनडायरेक्ट कॉज, इनडायरेक्ट कॉज ऑफ एमएमआर तो वो क्या होगा?
एनेमिया। ठीक है, 500 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव है, आगे भी रिपीट होने के इनके चांस रहते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम हो चाहे सीएचओ की एग्जाम हो, उसमें से ये बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन किसमें? एड्स के अंदर। कोई एड्स का पेशेंट है, उसके अंदर मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है वो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह देखेंगे, वर्ल्ड में कौन सा है और इंडिया में कौन सा है। तो वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है एड्स वाले पेशेंट में, तो वो कौन सा होगा? वो होगा न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया। ये क्या होगा? मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन एड्स। ठीक है, वो कौन सा होगा? न्यूमोसिस्टिस कैरिनी न्यूमोनिया। नेक्स्ट है इंडिया में। इंडिया में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन कौन सा होगा एड्स वाले पेशेंट में? तो वो होगा ट्यूबरकुलोसिस। वो क्या होगा? ट्यूबरकुलोसिस। इंपॉर्टेंट है दोनों। इसमें नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनएनएमआर। एनएनएमआर क्या होता है? वो होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। तो इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का? तो वो होगा प्री टर्म। प्री टर्म क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अगर जो भी प्री टर्म बेबी होगा तो वो क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होगा किसका? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईएमआर। इंडिया में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज है आईएमआर का। आईएमआर क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में, वो क्या होगा? तो वो होगा प्री मेच्योरिटी। प्री मेच्योरिटी या फिर प्री मेच्योरिटी और LBW, लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का इंडिया में। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईएमआर इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आईएमआर का वो क्या होगा? तो वो होगा न्यूमोनिया। वो क्या होगा? न्यूमोनिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन वर्ल्ड, तो वो क्या है? न्यूमोनिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। तो वो क्या होगा? वो होगा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ डिपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, तो क्या होगा? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड बाय यूजर्स ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। जो भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, अगर कोई वुमेन ले रही है तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन जो भी कंप्लेंट है वो क्या देखने को मिलेगी? तो वो क्या होगा? वो होगा नोजिया। उसमें क्या देखने को मिलेगा? नोजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मोस्ट कॉमन किसके कारण से होती है? तो वो क्या होगी? वो होगा स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस के कारण से मोस्ट कॉमन आपको फूड पॉइजनिंग है वो देखने को मिलेगी। इसमें नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अंदर मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? कमेंट कीजिए। मोस्ट कॉमन आपको जो भी ब्लड ग्रुप है वो बताना है। तो जो भी मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? वो होगा ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं सबसे कम की, सबसे कम जो भी ब्लड ग्रुप है इंडिया में वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव क्या है? सबसे कम है। सबसे कम पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? वो है ए बी नेगेटिव। सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप पाया जाने वाला है वो कौन सा है? ओ पॉजिटिव। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखिए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है? वो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो वो क्या है? वो है सिंगल।
जो भी सिंगल्स है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, चिकन पॉक्स का। चिकन पॉक्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, सिंगल्स डिजीज। सिंगल्स के जो भी चिकन पॉक्स है उसमें क्या देखने को मिलते हैं, रेसेस देखने को मिलते हैं, और सिंगल्स में आपको जो भी पेनफुल रेसेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डिपोर्ट कॉन्ट्रासेप्टिव का जो भी साइड इफेक्ट है वो क्या है, वो है इरेगुलर मेन्स्ट्रुअल ब्लीडिंग। और जो भी अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है कोई लेडी, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, लेवोनॉर्जेस्ट्रोल। लेवोनॉर्जेस्ट्रोल देखने को मिलता है। इसके आजकल ब्रांड नेम वो तो कई आ रहे हैं मार्केट में, सभी को पता है, जैसे अनवांटेड 72 है, आईपीएल है। ठीक है, मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग क्या बताया मैंने, वो है स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडियन पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वो क्या है, ओ पॉजिटिव। और सबसे कम पाया जाने वाला वो क्या है, ए बी नेगेटिव। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो भी लेट कॉम्प्लिकेशन है चिकन पॉक्स का वो क्या है, सिंगल डिजीज। ठीक, अब इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मिजल्स। मिजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो भी यंग चिल्ड्रन है उसमें क्या देखने को मिलेगा, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया आपको देखने को मिलेगा। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, मिजल्स का, जो भी आपको यंग चिल्ड्रन है उसमें देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन हेलमेंथिक इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन हेलमेंथिक इन्फेक्शन है वो कौन सा होगा, एस्केरियासिस। आपको एस्केरियासिस देखने को मिलेगा, राउंड वर्म। ठीक है, राउंड वर्म। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, तो वो कौन सी होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी कौन सी होती है, जो फेलोपियन ट्यूब में हो। फेलोपियन ट्यूब में हो। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी है, वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो भी इम्प्लांटेशन है, यानी जो भी फर्टिलाइज्ड ओवम है, वो कहाँ पे इम्प्लांट होने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो वो साइट कौन सी होगी, वो होगी एम्पुला। एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जो भी फेलोपियन ट्यूब है उसका एम्पुलरी पार्ट है, वो मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, तो वो क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस, सबसे ज्यादा फैलने वाला हेपेटाइटिस कौन सा है, तो वो कौन सा है, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ये सबसे ज्यादा फैलने वाला जो भी हेपेटाइटिस वायरस है। प्रेगनेंसी में बी हेपेटाइटिस बी है। अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी आ जाएगी, प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा स्प्रेड होने वाला हेपेटाइटिस वायरस कौन सा है, तो वो क्या होगा, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करते हैं, इसको फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन मीजल्स, तो वो क्या है, ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन हेलमिंथिक इन्फेक्शन, वो क्या है, एस्केरियासिस, राउंड वर्म। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो क्या होगी, ट्यूबल प्रेगनेंसी। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी पूछे कि इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, मोस्टली एम्पुला पार्ट में देखने को मिलेगा। जो भी फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है, एम्पुला पार्ट, जाके जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पुला पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और जो भी फर्टिलाइज ओवम है वो वहीं पे इम्प्लांट होने लगता है। ठीक है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस।
लीवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, एल्कोहल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर सिरोसिस, तो वो क्या होगा, एल्कोहल। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेडिंग हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का फैलने का मोस्ट कॉमन जो टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेपेटाइटिस है वो कौन सा है, तो वो होगा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, हेपेटाइटिस बी को हम सीरम हेपेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए, इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ब्लैडर कैंसर। ब्लैडर कैंसर का मोस्ट कॉमन साइन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 4 बार आया हुआ है, तो वो क्या है, पेनलेस हिमेचूरिया। आपको क्या देखने को मिलेगा, पेनलेस हिमेचूरिया देखने को मिलेगा, यानी जो भी यूरिन है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लड देखने को मिलेगा, लेकिन वो दर्द नहीं होगा। ठीक है, यानी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी आपको यूरिन के अंदर, लेकिन आपको उसमें कोई किसी की तरह का आपको दर्द वो देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ यूटीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, तो वो क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई, इस्चेरिया कोलाई, ये क्या है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट है किसमें, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट क्या है, तो वो क्या है, इस्चेरिया कोलाई। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन में देखा जाने वाला मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है ग्रीन स्टिक, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वो देखा जाता है, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है किसमें, चिल्ड्रेन के अंदर। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का, तो वो क्या है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है कि जो हड्डियां है उसके अंदर छेद बनने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, वो क्या है, ओस्टियोपोरोसिस। जो भी ये मोस्टली जो फीमेल्स है उनमें देखा जाता है, जिसके अंदर ओस्ट्रोजन हार्मोन है उसकी कमी देखने को मिलती है, तो उसके कारण से क्या होता है कि उनमें हार्मोनल इम्बेलेंस होता है। ठीक है, तो जो भी बोन है वो क्या हो जाती है, कम कैल्शियम की कमी के कारण से क्या हो जाती है, कमजोर होने लगती है। ठीक है, उसमें पोर बनने लगते हैं, तो कमजोर हड्डी है वो अपने आप टूटने लगती है, तो वो क्या है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ठीक है, तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन, तो वो क्या होगा, रोटा वायरस। रोटा वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोटा वायरस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन वो क्या होगा, रोटा वायरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वापस रिपीट कीजिए, मोस्ट कॉमन साइन ऑफ ब्लैडर कैंसर वो क्या है, पेनलेस हिमेचूरिया। एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना हुआ इस पे। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ यूटीआई तो वो क्या है, ई कोलाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई कोलाई। ई कोलाई मतलब इस्चेरिचिया कोलाई। मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर इन चिल्ड्रेन वो क्या होगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो क्या है, ओस्टियोपोरोसिस। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन तो वो क्या होगा, रोटा वायरस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कॉज, टाइप, सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगा हो और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होम नर्सिंग अकेडमी हमारा चैनल है यूट्यूब पे। अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स देखना है, ठीक है, सीएचओ का कोर्स देखना है, तो आप उसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी गूगल प्ले स्टोर से। इसमें देखिए, आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स भी मिलेगा और सीएचओ का कोर्स भी मिलेगा। मैं बता देता हूँ, इन कोर्स की जो भी वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए। ठीक है, कोर्स की प्राइस क्या है, जो नर्सिंग ऑफिसर कोर्स है उसकी प्राइस है ओनली 699, 699 रुपए। और इस पे 25% का इस पे कूपन भी मिल रहा है, अगर आप अभी जाके लोगे तो आपको 25% का कूपन है वो मिल जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये है 399 रुपए का 1 साल के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो भी नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है इसमें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी,
पीडीएफ देखने को मिलेगी, पीडीएफ आपको पढ़ने को मिलेगी, सब्जेक्ट मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट है उनके एमसीक्यूज मिलेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मेडिकल सर्जिकल के जितने भी टॉपिक है उनके, फंडामेंटल के, माइक्रो के, पीडिया के, सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और नो नर्सिंग पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जीके है, रीजनिंग है, और जो भी अदर जैसे कोविड के भी अलग से एमसीक्यूज है वो भी बने हैं, ठीक है। और वीडियो लेक्चर्स भी आपको कुछ देखने को मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स है जो मैं ये वीडियो यूट्यूब पे मिलते हैं वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और वहाँ पे आपका एक फायदा ये है कि वहाँ पे आपको एड फ्री वीडियो देखने को मिलेंगे, उसमें किसी तरह के एड वो नहीं आएंगे। ये कोर्स है, ये सिर्फ 699 रुपये में है, ठीक है। और आप वहाँ से मेरे से रेगुलर कोई भी अगर आपको समस्या हो तो आप वहाँ पे चैट ऑप्शन है, आप मेरे से डायरेक्ट वहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। ये था नर्सिंग ऑफिसर कोर्स के बारे में। अब देखिए सीएचओ कोर्स के बारे में। सीएचओ कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, एक पीडीएफ भी आपको मिलेगी सिंगल पैक में, ठीक है। आपको कम्युनिटी हेल्थ के जितने भी एमसीक्यूज है वो देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है, जैसे एमपी सीएचओ के पेपर है वो आपको देखने को मिलेंगे। जीके रीजनिंग के एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो लेक्चर से वो देखने को मिलेंगे। तो इसकी प्राइस है सिर्फ 399 रुपये, सीएचओ सिर्फ 399 में। और नर्सिंग ऑफिसर कोर्स है, जिस जो भी नॉर्सेट, ईएसआईसी, अगर आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एम्स की या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो उसकी प्राइस है सिर्फ 699 रुपये में। उसमें आपको ये वाला कंटेंट है वो मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके हमारी जो भी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए ओम नर्सिंग अकेडमी, आपको वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है वो मिल जाएगी। वहाँ पे जाइए, एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, उस पर रजिस्टर कीजिए, और जो भी कोर्स है उसको परचेज करके आप आसानी से जो भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी और सीएचओ की तैयारी वो कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।